अयोध्या कांग्रेसी नेता जयकरण वर्मा का कांग्रेस पार्टी में अब कद बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जयकरण को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य बनाया, जिसको लेकर अयोध्या जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पार्टी कार्यालय पर बधाई दी। घर पर बधाई देने वालों का लगा रहा। नवनिर्वाचित जयकरण वर्मा ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं अच्छी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को फिर शीर्ष नेतृत्व में जगह दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, क्योंकि भाजपा सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। 24 के चुनाव में जनता उन्हें खुद जवाब देगी। समझ लीजिए कि मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं होता। कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, अगर जो उसमें कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता निष्ठा ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। जिस प्रकार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हमें सदस्य निर्वाचित किया गया है, चुना गया है, मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। क्योंकि आज आप लोगों के माध्यम से पता होगा कि इस देश को अगर जो कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बचा सकती है। इस देश में अगर जो कोई देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी, हम तो हमारे जो कि सरकार ने, इन्होंने हमारे देश को गर्त में डालने का काम किया है। गर्त में ही नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बहुत नीचे ढकेलने का काम किया है। आने वाला समय अगर जो कांग्रेस बढ़ करके इस देश को नहीं बचाने का काम करती या नहीं करेगी तो देश का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। इसलिए हमारे जैसे हम लाखों करोड़ों लोग इस देश को बचाने के लिए अपने आप को सड़कों पर आंदोलित करते हैं, अपने आप को समर्पित करने का काम करते हैं। 2024 का चुनाव, आप सब मीडिया के साथी हो, आप लोगों को पता है 2024 के चुनाव में हमारे देश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, वो इसलिए अब जनता को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को सजाने और संवारने का काम किया था। जिसको उन्होंने बनाने का काम किया था वही मोदी सरकार बेच बेच करके देश को चलाने का काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी को 600 के नंबर से दूसरे तीसरे पर लाकर खड़े करने का काम कर रहे हैं। कहने का मेरे मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश का एकमात्र विकल्प है और वही जनता आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रही है। चौकी चौक इंचार्ज गोविंद अग्रवाल ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अयोध्या के चौक बजाजा रोड, टाट शाह मस्जिद रोड, यह काफी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं और पूरे शहर की पब्लिक यहां में खरीदारी करने आती है, लेकिन यहां पर अवैध रूप से लग रही दुकान लोगों को दिक्कत पैदा कर रही है, जिससे आए दिन लोग परेशान होते हैं। अतिक्रमण की वजह से लोगों का चलना निकलना दूभर हो जाता है, जिसका संज्ञान पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया और उन्हीं के आदेश अनुसार चौकी चौक इंचार्ज गोविंद अग्रवाल ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि यह बहुत व्यस्त क्षेत्र है और यहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। अतिक्रमण की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके मद्देनजर अतिक्रमण, गलत ढंग से गाड़ी पार्किंग, अवैध सड़कों पर दुकान लगाना, इनको हटाया जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि आगे से वह अतिक्रमण या गलत गाड़ी पार्किंग करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी कड़ी में आज बजाजा चौक फतेहगढ़ रोड पर चौकी चौक इंचार्ज गोविंद अग्रवाल ने अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया। 22 फरवरी को स्काउट और गाइड आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड ब्रैडन पावेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सिविल लाइन स्थित स्काउट भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉर्ड ब्रैडन पावेल ने ही स्काउट गाइड की स्थापना की थी, जो आज 172 देशों में संचालित है। स्कूल भवन में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी और इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम प्रशासन अमित कुमार शामिल हुए और उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि आज स्काउट गाइड के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 से 300 बच्चों को यहां एकत्रित किया गया था, जिनके लिए कला और संस्कृति की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों अनुशासन के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि स्काउट और गाइड में सबसे ज्यादा अनुशासन का ही महत्व होता है।
इसके साथ साथ एक नवनिर्माण लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए हर प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होगी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। कार्यक्रम के आयोजक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अब हमेशा से स्काउट और गाइड के बच्चों के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, जिससे बच्चों का स्काउट और गाइड के प्रति रुझान बढ़ सके। स्काउट और गाइड के कोषाध्यक्ष और यश विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र वैश्य ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया था और विजयी होने वाले छात्रों के साथ साथ सभी छात्रों को स्काउट और गाइड के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आज 22 फरवरी है और 22 फरवरी को स्काउटिंग गाइडिंग आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल का जन्म दिवस होता है और ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इन्होंने स्काउटिंग शुरुआत की थी, जो कि आज 172 देशों में चलती है। उसी के अंतर्गत हम लोग आज उनका जन्मदिवस यहाँ सेलिब्रेट करने स्काउट भवन में आए थे। ये एक जिला स्तरीय प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें सुबह सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई थी। उसके बाद फिर एक पोस्टर प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंतर्गत जो उसका टॉपिक था कि आवर वर्ल्ड आवर पीसफुल फ्यूचर के नाम से टॉपिक, उसकी वो प्रतियोगिता हुई है और उसमें हमारे विद्यालय से भी बच्चे, यश विद्या मंदिर दर्शन नगर के भी बच्चे प्रतिभाग उसमें किए थे और एक बच्ची को उसमें प्रथम पुरस्कार मिला है और साथ ही साथ अन्य विद्यालयों के भी बच्चे थे, उनको भी कई पुरस्कार मिले हैं। और उस बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण उनका होना था, तो उसमें यश विद्या मंदिर के जो प्राइमरी के बच्चे हैं, कप्स एंड बुलबुल जिनको कहते हैं, उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था और वो नुक्कड़ नाटक की थीम थी कि जो चाइल्ड सेफ्टी के अंतर्गत वो बच्चों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और उसमें उन्होंने जो बच्चों से आजकल मजदूरी कराई जाती है या उनके साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है या उनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में उन बच्चों ने प्रस्तुतिकरण दिया था अपना। और आज यहाँ पे यश विद्या मंदिर के अलावा और भी बहुत सारे स्कूल, JB एकेडमी और सनबीम स्कूल, साहबदीन सीताराम, आर्य कन्या, मनुचा, कनौसा गस इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालयों के कई, कुल मिला के करीब लगभग 300 बच्चे आज यहाँ पे उपस्थित थे। हाँ, मैं गिरीश चंद्र वैश्य, जिला कोषाध्यक्ष स्काउट। दिवस था। आज के दिन लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन मनाया जाता है। आज ही के दिन उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में चिंतन दिवस समारोह के रूप में हम मनाते हैं। सर, ये स्काउट लाइब्रेरी का उद्घाटन श्री अनु मल्होत्रा जी हैं, वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ डिप्टी, और उनका प्रयास था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, तो उसमें ये स्काउट गाइड की इतनी साहित्य हैं। जैसे आजकल CBSE स्कूलों के लिए बहुत से शासन सही हो गया है कि हर स्कूलों में का बुलबुल हो, तो वो सारी पुस्तकें यहाँ हैं और इनका प्रयास ये रहा। इन्होंने आज डोनेट किया है हमको लाइब्रेरी, तो उसमें इनका यही प्रयास है कि सर इसमें इतनी किताबें हो जाएं कि पूरे यूपी में कहीं ना मिले। तो प्रयास अच्छा है इनका और हम मंडलीय कमिश्नर होने के नाते और जिला सचिव का प्रभार होने के नाते हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कितने स्कूल बच्चे यहाँ बच्चे आए थे, कम से कम 15 स्कूल थे। अब सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस हुआ, लोक नृत्य हुआ, नुक्कड़ नाटक हुआ, यश विद्या मंदिर का JBA था और आपका मनुचा के बच्चे आए थे। और ये कंपोजिट विद्यालय यहाँ अंगूरी बाग, कंपोजिट विद्यालय पारा ताजपुर, भौदिये, ऐसे तमाम स्कूल आए थे। और क्या नाम आपका सर? राकेश कुमार गुप्ता। स्काउट भवन अयोध्या में प्रोग्राम आयोजित होता है 22 फरवरी को, जो सर्व चिंतन दिवस होता है स्काउट डिपार्टमेंट का। उसी को लेकर हम लोगों ने तैयारियां की थी और स्काउट गाइड में जितने भी बच्चे हमारे हैं जो स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती हैं और जो बच्चे स्कूलों में स्काउट की शिक्षा प्राप्त करते हैं, आज हमने उन सबको बुलवाया था, 250-300 बच्चों को, उनके प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, और उनके यहाँ पे कई सारे पेंटिंग्स प्रोग्राम और कल्चर प्रोग्राम कराए गए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के अलावा जो ये स्काउट की शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अनुशासन, जो स्काउट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी हमने, उनका अनुशासन, उनका ग्रुप बनना, उनको टास्क देना, उनको टास्क कंप्लीट कराना। इस तरह जो हमारे भी जो भी सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी इन बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, उनको बुलाते हैं, ताकि इन बच्चों को मालूम पड़े कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या सिस्टम है शासन का, क्या सिस्टम सरकार का है, ये बच्चों को मालूम पड़े
ताकि उनको भी इनकी जानकारी हो सके। और आज ये पहल थी कि अयोध्या में अब इस स्काउट भवन में हम चाहेंगे कि प्रत्येक स्कूलों में भी और समय समय पर स्काउट भवन में भी ये सारे प्रोग्राम आयोजित हों ताकि बच्चों को स्काउट की शिक्षा प्राप्त हो सके। एक यहाँ पे लाइब्रेरी है जो स्काउट संबंधी जो किताबें होती हैं जो बच्चों को बहुत ज़रूरी होती हैं, जो उनके एनसीईआरटी और जो उनके बेसिक शिक्षा के कोर्स में हैं, स्काउट की किताबें हैं। बच्चे स्काउट पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि स्काउट का क्या कॉन्सेप्ट है, स्काउट की खोज क्या हुई, स्काउट का मीनिंग क्या है, स्काउट में क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। ये सब सारी कैटेगरीज में वो आज यहाँ पे कई सारी किताबों का विमोचन भी हुआ और वो किताबें यहाँ रखी गई हैं। और जैसा बताया गया कि ये पहला ऐसा जिला है जहाँ पे इस प्रकार की लाइब्रेरी खोली गई है ताकि बच्चों को स्काउट के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अयोध्या शहर के सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में सार्वजनिक जल निकासी और नाली का निर्माण की समस्या को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तारुन ब्लॉक के ग्यासपुर ग्राम कुछ ग्रामीणों ने सार्वजनिक जल निकासी नाली निर्माण की समस्या को लेकर तहसील के तिकोनिया पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गया हूं। इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे रामविलास दुबे ने बताया उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाली निर्माण का कार्य सार्वजनिक हित में है और सार्वजनिक कार्य होते हुए भी कार्य न कराया जाना मानवीय संवेदना का तिरस्कार है, जिससे नाराज होकर हम जब तक नाली का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अब नाली निर्माण के लिए हम यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। लगभग कितने साल ये 5 साल से हो गया। 2018 से मैं अधिकारियों को अवगत कराता रहा हूँ और ग्राम सभा की कार्य योजना में स्वीकृत भी है, उच्च अधिकारियों का आदेश भी है, लेकिन सेक्रेटरी और लेखपाल के चक्कर में फंसी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा नाली निकासी हो जाए, बस यही चाहते हैं। हमने जिला अधिकारी महोदय को दिया, हमने उप जिला अधिकारी महोदय बीकापुर को दिया, हमने खंड विकास अधिकारी महोदय को दिया, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को दिया, मान को दिया। ये तो बस निचले स्तर के अधिकारियों को ऑर्डर कर दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं करता ऑर्डर की। क्या नाम आपका? रामविलास दुबे।